तो दोस्तों रिकॉर्डिंग चालू थी। अगेन फिर से एक बार आपका आज लास्ट डे 21 दिन में आपका स्वागत है। और आज हम माइंड में किस तरह से फाइल्स होते हैं, जो हम सोचते हैं वही अपना फ्यूचर बनाता है, माइंड्स के क्या रूल्स है, फाइनेंस के रिलेटेड, आर्थिक पैसे के रिलेटेड है, वो आज हम समझने वाले हैं। तो एक एक समझेंगे। तो माइंड या ब्रेन कैसे काम करता है, ये मैंने यहाँ पे स्क्रीन को आपको 3 पॉइंट समझाया है। इसको बोलते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये आपने देखा होगा कंप्यूटर में, जो आप गार्बेज कचरा डालेंगे तो गार्बेज इन जाएगा तो गार्बेज भी आउट होगा। मतलब आज जैसे आप कंप्यूटर में देखोगे, मैंने जो लिखा हुआ है, मैंने इंग्लिश में लिखा है तो आपको इंग्लिश दिखेगा। आगे कुछ स्लाइड में मैंने मराठी लिखा है, किसी में हिंदी लिखा है तो आपको हिंदी मराठी दिखेगा, क्योंकि कंप्यूटर में मैंने स्लाइड में जो डाला है वही आपको दिखेगा। अभी इंग्लिश दिख रहा है, कुछ जगह हिंदी दिखेगा, कुछ जगह मराठी भी दिखेगा इस स्लाइड में, क्योंकि मैंने वो फीड किया है। तो ये कंप्यूटर के लिए सही है, वैसे ही अपने ब्रेन या माइंड के लिए भी वही सही है। क्योंकि आज फाइनेंस में से संबंधित, पैसे के संबंधित जो हमारे शर में, हमने माइंड में जो गया है, वही हमारा आज का फाइनेंशियल स्टेटस है। एग्जाम्पल यहाँ पे दूसरा आता है, और तो जो आया है गया है वही तो बाहर आएगा। रिस्पॉन्स, जो दूसरा पॉइंट इस पे लिखा है रिस्पॉन्स, हम फाइनेंस के रिलेटेड वही रिस्पॉन्स करते हैं जो अपने अंदर का है। जैसे एग्जाम्पल, अगर लेडी को अगर पैसा दिया जाएगा तो ग्रीन पर्स उसको अच्छी लगती है तो जाके वो ग्रीन पर्स खरीदेगी, भले उसको जरूरत नहीं होगा। आपने देखा होगा महिलाओं को खरीदना अच्छा लगता है, भले उसको जरूरत नहीं है, मार्केट में गई है, पर ग्रीन पर्स अगर उसने देखा तो उस खरीदने के बहुत सारे कारण वो बताएगी, और उस कारण के वजह से वो ग्रीन जरूरी नहीं है तो बहुत सारे लॉजिकल आंसर देगी। वो एक्चुअली उसको पता नहीं होगा कि इमोशनल बाइंग है, फिर भी वो खरीद के लाएगी ही। वैसे ही अपना फाइनेंशियल जो भी अपना है, आपका और मेरा, वैसे ही हम बिहेव करेंगे, वैसे ही रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर आपको मैंने अभी बताया कि चलो हम 1 करोड़ का प्लानिंग बनाते हैं, तो आप 1 करोड़ का प्लानिंग बनाने के लिए तैयार नहीं होंगे। आपका जो स्टेप, या 10 करोड़ का प्लानिंग बनाएंगे तो 10 करोड़ का प्लानिंग हम नहीं बना पाएंगे, मैं भी नहीं बना पाऊंगा। अगर किसी को 100 करोड़ का प्लानिंग बनाने को बोला जाएगा, अगर जिसका फाइनेंस 100 करोड़ के साथ है वो 100 करोड़ का प्लानिंग बनाएगा। अगर हम और आप, अगर हम 100 करोड़ का प्लानिंग बनाने का सोचेंगे तो उसी दिन हमें बुखार आएगा। मुझे याद है एक वक्त आया था, मैंने जॉब छोड़ने के बाद मैंने एक दिन में 36 लाख का प्लानिंग किया था। और उसी दिन मैं कहीं घूमने गया था, शाम के 5 बजे था, दोपहर में मैंने लक्ष्य गोल सेट किया था। 36 लाख का प्लानिंग मैंने किया था, और 36 लाख का प्लानिंग करके मैं गया था, और शाम में मुझे कुछ बेचैनी सी महसूस हुई। ऐसे हुआ कि अरे ये क्या हो रहा है, तब मुझे समझ में नहीं आया, आधा घंटा पूरा बेचैनी ऐसे ये हुआ। तो बाद में वो, जब मैं तालाब के किनारे जाके जब बैठा तब मुझे समझ में आया कि 36 लाख ये जो मेरे लिए बड़ी रकम थी, तो वो 36 लाख के प्लानिंग से मुझे असुविधा, इम्पेशंस महसूस हो रहा था, क्योंकि मेरा रिस्पॉन्स वो 36 लाख के लिए नहीं था। क्योंकि उससे पहले मैं साल का सिर्फ 16 लाख रुपए कमाता था, और वो 36 लाख शायद वो 6 महीने का था। तो वो मेरे लिए एकदम बड़ा प्रेशर था मेरे शरीर के लिए, तो रिस्पॉन्स मेरा वैसे ही आया। तो दोस्तों, फाइनेंस में जैसा अपना, कल हमने थर्मोस्टेट के बारे में समझा था, अपना जैसे थर्मोस्टेट होता है वैसे ही अपना रिस्पॉन्ड होता है। तो न्यू रूल क्या है, यहाँ पे हमने लिखा है न्यू रूल। नए न्यू रूल के साथ चलेंगे तो नया रिस्पॉन्स देखेंगे, तो नया रिस्पॉन्स के साथ अपना फ्रेश या न्यू भविष्य बनेगा। यहाँ पे न्यू फ्यूचर ये लिखना था, तो न्यू या फ्यूचर बनेगा। कब हम नया कुछ देंगे तो ही अपना नया फ्यूचर बनेगा। तो कैसे बनाने के लिए हम इसको समझेंगे। पॉइंट्स ये है, वी आर स्लेव ऑफ आवर हैबिट्स। हम अपने हैबिट्स यानी हमारी जो आदतें हैं उसके हम गुलाम है। हमारी कुछ अच्छी आदतें हैं उसके भी हम गुलाम हैं, और कुछ बुरी आदतें हैं उसके भी हम गुलाम हैं। उन दोनों की गुलामगिरी हमको तोड़नी है। न्यू हैबिट न्यू फ्यूचर, जब नया हैबिट लगाएंगे तो नया फ्यूचर बनेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि नया रिस्पॉन्स देना, जो हमने लास्ट स्लाइड में समझा था। तो किस तरह से हम नया रिस्पॉन्स देख सकते हैं उसको एक एक समझेंगे। तो इसमें गरीब लोग कैसे सोचते हैं और अमीर लोग कैसे सोचते हैं, ये हमको अगर पता चल गया तो ये 3 नियम है। हम 3 नियमों को या 3 फाइल्स को हम समझेंगे। फाइल्स मतलब क्या है, जो कंप्यूटर में जाता है वही हम बाहर आता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, मैं कुछ इंग्लिश में भी लिखा हूँ इस स्लाइड में, कुछ मराठी में भी लिखा हूँ, कुछ हिंदी में भी लिखा हूँ। तो अभी आपके सामने इंग्लिश और हिंदी दिख रहा है। तो ये वैसे ही हम फाइनेंस के बारे में अपने अंदर क्या सोचते हैं उसको हम फाइल बोलेंगे या रूल बोलेंगे। तो पहला रूल क्या बोलता है, रिच पीपल बिलीव आई क्रिएट माई लाइफ, जो शॉर्ट में आपको लिख रहा है ऊपर में। पुअर पीपल बिलीव लाइफ हैपन्स टू मी। इसको हम समझते हैं, मतलब
अमीर सोचते हैं कि मैं मेरा लाइफ जैसा चाहिए वैसा बना सकता हूं, और गरीब सोचता है कि ये लाइफ में जो मेरा आया है वो आया है, मैं उसको क्या करूं। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो दोष देते हैं, ब्लेम करते हैं दूसरे के ऊपर, दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं। आज मेरा जो भी कंडीशन उसका जिम्मेदार कोई दूसरा है, वो जिम्मेदारी लेते नहीं, वो ब्लेम करते रहते हैं या समर्थन करते रहते हैं। दूसरा पॉइंट, अपनी लाइफ की जो भी कंडीशन है उसका समर्थन करते हैं। मैं गरीब हूं क्योंकि मेरे पिताजी गरीब थे, मैं गांव में पैदा हुआ, या जो भी आज की आपकी कंडीशन है उसका समर्थन करते हैं, उसके अगेंस्ट जाने का उसमें साहस नहीं होता, उसका उल्टा। और तीसरा पॉइंट जो है, फिर उसका उल्टा अमीर के बारे में सोचेंगे। तीसरा पॉइंट आप लेकर कंप्लेन कर रहते हैं, तकरार करते रहते हैं, मैं अमीर हो सकता था, या मेरे लाइफ में बहुत पैसा आ सकता था, बट ये इसके कारण नहीं हुआ, उसके कारण नहीं हुआ, तकरार, कंप्लेंट। ये भारत देश है ना, इसकी वजह से हुआ। ये भारत देश है के भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये करप्टेड लोग हैं, ये उसके हर चीज में तकरार 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 कंप्लेंट करते हैं। ये गरीब लोगों का सोच होता है। दे डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं है, जो भी है दूसरों के ऊपर ब्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं, और अपना जो गलत आदत है उसका समर्थन करते हैं। और एक इन पे होता है गिव मी अटेंशन, मुझे ध्यान दो। बोलते हैं मुझे ध्यान दो, मैं गरीब हूं, मैं तो बिछड़ा हुआ हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे ध्यान दो। गरीब हो, गरीबों का कर्जा माफ करो, और मुझे प्रेम दो, जो चाहिए मुझे दो। ये पीड़ित रहते हैं, कहीं ना कहीं मांगने की उनको आदत रहती है। आप देखोगे, मतलब ये किसी का बुराई नहीं किया जा रहा है, बट ऐसे लोग रहने वाले वो गरीबी रहते हैं। आप अगर आपने महाराष्ट्र की देखोगे, कई जगह बात करोगे, जो दूसरों से मांगता रहता है वो एरिया पिछड़ा ही रहता है, और जो खुद कर गुजरता है, जैसे एग्जांपल आता है इसराइल जैसा छोटा सा राष्ट्र है, इसराइल जैसे राष्ट्र में कुछ भी नहीं है, इतना सुविधा नहीं है, बट आज इसराइल राष्ट्र क्या, इसराइल नेशन क्या, वो अपने महाराष्ट्र से भी छोटा है, बट इसराइल आज खेती में इंडिपेंडेंट है। उसका एनवायरमेंट ऐसा नहीं है, चारों ओर उसका कोई भी सुविधाएं नहीं है, चारों ओर से पानी है, और चारों ओर से दुश्मन है, मुस्लिम कंट्रीज है, बट आज वो खेती करने के लिए उसके पास सुविधा न होने के बावजूद वो आज खेती में अग्रसर है। और हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम सोचते हैं कि हम खेती नहीं कर सकते, और हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसका रीजन यह है कि उन्होंने खुद को क्रिएट करने का सवाल ले लिया, एक क्रिएट माई लाइफ, उन्होंने अपना क्रिएट लाइफ किया है। वैसे जापान का भी एग्जाम्पल आता है। तो इस तरह से पहला पॉइंट ये होता है कि रिच पीपल बिलीव आई क्रिएट माई लाइफ। तो जापान, इसराइल का एग्जाम्पल आते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम अपना लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। प्योर पीपल बिलीव लाइफ हैपन्स टू मी, मेरे साथ ये लाइफ इस तरह से होगा। दूसरा पॉइंट इसमें, रिच पीपल, दूसरा जो फाइल है या दूसरा रूल जो है, रिच पीपल प्ले द मनी गेम टू विन। रिच पीपल मनी गेम विन करने के लिए जीतते हैं, और पुअर पीपल प्ले द मनी गेम नॉट टू लूज, मैं कहीं गंवा न दूं मेरा मनी का गेम, इसके लिए खेलते हैं। वो क्या सोचते हैं, इसमें लिखा है, पहला पॉइंट है महीने का खर्च निकल जाए, मेरा जो महीने का खर्च है ना वो निकल जाए, बहुत है, पगार देना है। प्ले द मनी गेम फॉर सिक्योरिटी, पहले सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी है तो मैं गेम खेलूंगा, सिक्योरिटी नहीं है तो मैं गेम नहीं खेलूंगा। या आराम, ये मेरे को आराम चाहिए, ये जो अभी का समय है ये समय निकल जाए, बाकी मैं बाद में देख लूंगा। और तीसरा पॉइंट है, होटल में जाके पहले मेन्यू कार्ड देखते हैं कि यार ये मेन्यू कार्ड है ना, मेन्यू कार्ड पहले कॉस्ट देखो फिर ऑर्डर करो, इस तरह से जीते हैं। और जो अमीर लोग है क्या करते हैं, श्रीमंत बनने के लिए ही जीते हैं, कुछ भी हो जाए मुझे अमीर बनना है उसके लिए वो जीते हैं। ये फर्क है, इनको सिक्योरिटी का कुछ लेना देना नहीं है। मनी गेम रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। इसमें पॉइंट ये है, रिस्क लेना मतलब अंधाधुंध कुछ भी नहीं लेना, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, उसको करने के लिए जो करना पड़ेगा वो करने के लिए तैयार होते हैं। अपने आराम को, अपने आराम सीमा को तोड़ने के लिए वो तैयार रहते हैं। वो जो भी पैसे का गेम खेलेंगे उसमें मुझे जीतना ही है। इसमें बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल आता है, कबड्डी का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। कबड्डी का गेम चल रहा है और एक टीम है जो जीतने के लिए खेलती है और दूसरा हार टालने के लिए खेलती है। उसमें फर्क ये होता है कि जीतने के लिए खेलती है वो अपना सब कुछ लगाती है, और हार टालने के लिए खेलते हैं मतलब मैं हारूंगा नहीं ऐसे डर डर के खेलती है। तो अमीर लोग जीतने के लिए ही खेलते हैं। और तीसरा, इसको मैं डिटेल में लूंगा फिर हम अपना डिस्कस करेंगे। हाँ, ये दूसरा का ये था, rich people play the money game to win and poor people play the money game not to lose। तो हमें सोचना है कि हम किस तरह से कर रहे हैं और आगे हमें आगे जाना है। तीसरा जो पॉइंट है,
रिच पीपल आर कमिटेड टू बिकमिंग रिच। ये वाला जो पॉइंट है हम तीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुनिए, फिर हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। रिच पीपल आर कमिटेड टू बिकम रिच। तो निगेटिव बिलीव्स, कल हमने कुछ देखा था, निगेटिव बिलीव्स होते हैं पुअर लोगों के पास। पहले हम समझते हैं कुछ निगेटिव बिलीव्स, आपको कल मैंने सुनाए थे कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, मैं अगर पैसा कमाऊंगा मजा करूंगा तो पैसा मजा करने के लिए करूंगा, बट पैसा कमाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, वो मेहनत करने के लिए मैं तैयार नहीं है। मैं ज़्यादा पैसा कमाऊंगा तो लोग मेरे पास मांगने आएंगे, मैं उनको कहाँ से पैसा दूंगा। पैसा कमाऊंगा तो मेरे को स्वास्थ्य गंवाना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा तो मेरे को रिश्तों में खोना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा तो मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। ये अगर निगेटिव बिलीव्स गरीब लोगों के होते हैं और वो उससे आगे बढ़ते नहीं है। और रिच पीपल उसके अगेंस्ट क्या सोचते हैं, उल्टा क्या सोचते हैं, रिच पीपल रेडी टू डू एनी वर्क, मतलब पैसा कमाने के लिए मुझे जो भी काम करना है वो मैं करने के लिए तैयार हूं। बट उसमें पॉइंट 3 चीज लिखे हैं, राइट काम है, इथिकल वर्क है एंड एज पर लॉ है, नियम के हिसाब से है, तो मैं कोई भी काम कर गुजरूंगा, बट मुझे अमीर बनना है, उसके लिए वो समर्पित होते हैं। कमिटेड टू बीइंग रिच, कमिट ये शब्द हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देने वाले हैं। रिच पीपल, ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, इसको ध्यान से सुनिए। हेतुचं बळ, इसमें मराठी का है तो आप मराठी समझ सकते हैं तो उसको समझते हैं। हेतुचं बळ, आपका इंटेंशन क्या है, क्या उद्देश्य से आप अमीर बनना चाहते हो। ये कल हमने जो सीखा था उसके साथ ये लिंक्ड है। तुमच्या मनाची इच्छा आहे तीच आणि तेवढीच पूर्ण होते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसके ऊपर आप तीनों ध्यान दो, फिर हम इसके ऊपर आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं ये